भूल भुलैया का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। कहा जाता था कि मंदिर में कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता। स्थानीय लोग मानते थे कि वहां कोई प्रेतात्मा रहती है जो देवी की पूजा में खलल डालने वालों को सजा देती है। एक दिन शहर से आई रिसर्चर आराध्या ने इस जगह के बारे में सुना और इसे जांचने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। एक कैमरा और टॉर्च लेकर वह जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। मंदिर के पास पहुंचते ही एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम को पुकार रहा हो। आराध्या ने इसे हवा का खेल समझा और मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर कई मूर्तियां थीं, लेकिन उनका चेहरा खंडित था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अचानक आराध्या की टॉर्च बंद हो गई। उसने कैमरे की लाइट ऑन की और आगे बढ़ने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कौन है यहां? उसने चिल्लाया, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। आराध्या ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां एक बड़ा पत्थर का शिवलिंग था जिसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर फैला हुआ था। जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर लिखे चिन्ह चमकने लगे और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कई परछाइयां हैं। डर के मारे वह भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। वह औरत सफेद साड़ी पहने, हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी थी। क्यों आई हो यहां? औरत की आवाज गूंजने लगी। मैं सिर्फ इस जगह की सच्चाई जानना चाहती थी, आराध्या कांपते हुए बोली। औरत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। यह सच्चाई तुम्हें महंगी पड़ेगी। आराध्या को लगा कि वह प्रेत है। उसने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। औरत ने कहा, यह मंदिर देवी काली का है। जो यहां उनकी पूजा में खलल डालता है, उसे बलि दे दी जाती है। आराध्या चीखने लगी। तभी वह जागी और खुद को अपने कमरे में पाया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन ऑन की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में आखिरी फ्रेम में वही बूढ़ी औरत थी जो उसे घूर रही थी, और उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकती। अगले दिन आराध्या का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने मंदिर के पास उसका कैमरा पाया, लेकिन उसमें सिर्फ काली रात की तस्वीरें थीं। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी भूल भुलैया में भटक रही है।